स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलयकथाश्रुतिरतः करेणोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोन्नतिपरं सेवेन्द्रशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निराभक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। 16 कारण भावनाएं, ऐसी भावनाएं भाकर के जीव तीर्थंकर प्रकृति को बांध लेता है। एक ऐसी प्रकृति जिसके प्रभाव से सबको लाभ होता है। हम सभी लोग जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं, पूज्य मानते हैं, मंदिर में जाकर के जिनकी दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, वे तीर्थंकर ही होते हैं। विशेष बात देखें, समझें, जब हम वर्तमान में किसी जीव की मदद करते हैं, किसी के दुख को दूर करते हैं, किसी को कुछ उपदेश देते हैं और उसका जीवन बदल जाता है, तो उसको याद करने वाले लोग कब तक रहते हैं, कितने समय तक रहते हैं। कोई एक महान व्यक्ति होता है जिसने ऐसा कार्य किया, देश को स्वतंत्रता दिला दी, समाज की रूढ़ियों को समाप्त जिसने कर दिया, उसके जाने के पश्चात उनका नाम तो रहता है, पर कितने वर्षों तक रहता है? 50 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष, बहुत हुआ 1500 वर्ष। लेकिन जिन तीर्थंकर भगवान की हम पूजा भक्ति करते हैं, वे तीर्थंकर भगवान कब हुए? वे आदिनाथ भगवान कब हो गए? करोड़ों अरबों खरबों वर्ष पूर्व हो गए। असंख्यात वर्ष हो गए जिनकी गिनती भी आज हमारे पास नहीं है, कोई इतिहास भी नहीं मिलता। इतने अरबों वर्ष होने के पश्चात भी लोग उनका नाम बड़े आदर से, सम्मान से, भक्ति भाव से लेते हैं। जाने के पश्चात भी सारी दुनिया उन्हें समर्पित होकर के याद करती है। क्या गजब की वह तीर्थंकर प्रकृति होती है। झालर बजना बंद हो जाती है, थोड़े समय तक उसकी झंकार रहती है। पंखा बंद हो जाता है, थोड़े समय तक उसकी पंखुड़ियाँ घूमते रहती है। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य किया कि वे चले गए। करोड़ों अरबों खरबों वर्ष बीतने के पश्चात भी आज दुनिया उन्हें स्वीकारती है, मानती है। तो कुछ ऐसा भी तरीका होता है जिंदगी में जीने का
जिस तरीके को यदि हम अपना लेंगे, एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, तो मानना व्यक्ति मर कर के भी अमर हो जाता है। ऐसी तीर्थंकर प्रकृति विशेष महत्व वाली होती है। वे तीर्थंकर उन भावनाओं को भाने के फलस्वरूप बनते हैं। यहाँ पर हम सभी लोग उन्हीं 16 भावनाओं के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने दर्शन विशुद्धि की गहराई को समझा, जाना, जिसके भीतर दर्शन विशुद्धि की भावना जागृत हो जाती है। वह व्यक्ति पूर्ण रूप से विनय से भर उठता है। विनय संपन्नता की भावना भी उसके भीतर आ जाती है। विनयवान व्यक्ति जब ऐसा हो जाता है तो वो अपने जीवन को बहुत अच्छे से ऊपर उठाने के लिए हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य को उतनी ही सजगता से करता है। अपने जीवन में लिए हुए संकल्प, व्रत, नियम को वो निर्दोष रूप से पालता है। तीसरी भावना हमने देखी, शील व्रतेषु अनतिचार भावना अथवा शील व्रतेषु नतिचार भावना। शील और व्रतों में कोई अतिचार नहीं लगे। अब क्रम आता है चौथी भावना का। और चौथी भावना कौन सी है 16 कारण भावनाओं में? आपको याद है वो सूत्र? दर्शन विशुद्धिर, विनय संपन्नता, शील व्रतेष्णतिचार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगो। बाकी और भी हैं। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग और अभीक्ष्ण संवेग। अभीक्ष्ण शब्द ज्ञानोपयोग के साथ भी जुड़ा है और अभीक्ष्ण शब्द संवेग के साथ भी जुड़ा है। चतुर्थ भावना आती है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। अभीक्ष्ण का अर्थ है निरंतर उस भाव को भाने रखना। कंटिन्यूटी में हम अपना मन उस ज्ञानोपयोग में लगाएं। हम हमेशा ज्ञान की भावना को ही करते रहें। अब यहाँ लिखा है ज्ञानोपयोग की भावना, तो इसका क्या अर्थ है? क्या हम हमेशा शास्त्र पढ़ते रहें? बताइए। जब कहा जा रहा है कि हमेशा ज्ञानोपयोग की भावना, तो जो तीर्थंकर बने वो क्या 24 घंटे अपने साथ जिनवाणी लेकर के चलते थे? सरस्वती पुत्र की भांति। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत स्वाध्यायशील होते हैं, तो हमेशा अपने साथ जिनवाणी कैरी करते हैं। इसका क्या यह अर्थ है? नहीं। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का अर्थ पढ़ना नहीं है, इसका कुछ अर्थ अलग ही है। ज्ञानोपयोग का अर्थ यह है यहाँ पर कि हम अपने भीतर उस ज्ञान की भावना को हमेशा प्रज्वलित रखें। और ज्ञान किसे कहा जाता है पहले यह भी समझ लें, क्योंकि जब तक यही नहीं समझ में आएगा कि ज्ञान क्या होता है, प्राय व्यक्ति हमेशा कुछ और ही मान्यता मान करके चलते रहते हैं। तो ज्ञान का अर्थ, नॉलेज का अर्थ पढ़ना नहीं है। ज्ञान किसे कहा है? आप लोग जब स्कूल जाते थे, प्राय सरकारी स्कूल में एक स्लोगन हमेशा लिखा रहता है, और शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा प्राइमरी स्कूल में, कि जब भी हम लोग विहार करते हैं, बीच रास्ते में रात्रि विश्राम करना होता है, तो प्राय सरकारी स्कूल ही
मिलती है, प्राइमरी स्कूल है, आंगनवाड़ी आदि होती है, तो हर स्कूल में एक लाइन हमेशा लिखी मिलती है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो मुक्ति के लिए प्रयोग होती है। विद्या से अर्थ यहाँ पर ज्ञान। ज्ञान वही है जिससे हमें मुक्ति की प्राप्ति हो। ज्ञान उसे कहते हैं जिससे हमारा जीवन व्यवस्थित बन जाए। जीर्ण रागा विरज्येज जीर्ण सेयेषु रज्जति जीर्ण मैथिम पभावेज तम नाणम जिन शासने। ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा मूलाचार ग्रंथ में आती है। और एक विशेष बात बताना चाहते हैं, पूज्यवर गुरुदेव इस गाथा को हमेशा अपने श्रीमुख से कहते थे और दिन में एक बार नहीं दोहराते थे इस गाथा को। प्रातः काल, दोपहर के समय, संध्या काल, जब भी सामायिक करते थे, सामायिक से उठने के पश्चात सामायिक पाठ करते थे, स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते थे, नंदीश्वर भक्ति करते थे और नंदीश्वर भक्ति पूर्ण हो जाने के पश्चात आचार्य भगवान कुछ चुनिंदा गाथाओं का उच्चारण हमेशा किया करते थे। आचार्य भगवान एक बात हमेशा कहते थे, हम अपने जीवन में कुछ ऐसे सूत्र, कुछ ऐसी गाथाएं कंठस्थ नहीं हृदयस्थ कर लें। वो ऐसी गाथाएं जो हमें संभालने वाली हो जाएंगी। जब जब हमारे परिणाम डावाडोल होने लगे, जब जब हमारे मन में उथल पुथल मचने लगे, क्योंकि होता है, सबके साथ होता है, परिणाम कभी भी एक जैसे नहीं रहते, उसमें अप्स एंड डाउन हमेशा चलते रहते, उतार चढ़ाव हमेशा होता रहता है। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, विशुद्धि कभी एक जैसी नहीं रहती। छोटों की ही बात नहीं कर रहे, श्रावक की ही बात नहीं कर रहे, मुनि महाराज और बड़े बड़े आचार्य भगवंतों की बात कर रहे हैं कि एक ही जैसी विशुद्धि बने रहे, इम्पॉसिबल है। अंतर अंतर मुहूर्त में विशुद्धि में हीनादिकता होती है, उतार चढ़ाव होता है। जैसे लेश्या कभी भी एक जैसी नहीं होती है, लेश्या अंतर मुहूर्त में हमेशा परिवर्तनशील होती है। हाँ, अब वो परिवर्तन किस रूप होता है ये अलग विषय है। जैसे वाइट कलर है, वाइट कलर के भी शेड्स बहुत सारे होते हैं। कहने को वाइट है, पर वाइट में भी हजारों शेड्स आ जाते हैं। एक प्योर वाइट, एक ऑफ वाइट, एक मिल्की वाइट, और प्योर वाइट में भी न जाने कितनी शाइनिंग वाले शेड्स आ जाते हैं। हर मिल्की वाइटनेस अलग ही रहेगी। जो कपड़े वाले बहुत अच्छे से समझते हैं, सूरत से आए हैं ना, हाँ? जो धोती दुपट्टा पहनते हैं वो भी सफ़ेद ही धोती दुपट्टा पहनते हैं, लेकिन हर धोती की सफ़ेदी भिन्न भिन्न होती है। कहने में तो ये आ रहा, सफ़ेद वस्त्र हैं, सफ़ेद कपड़े हैं। ऐसे ही भले ही लेश्या शुक्ल हो, लेकिन शुक्ल लेश्या में भी कई डिग्रीज हो जाती हैं। कितने भेद हो जाते हैं तो शास्त्रों में आता है, असंख्यात लोक प्रमाण भेद। इतनी कैटेगरीज उसमें हो सकती है, हो जाती है। तो जैसी हमारी लेश्या होती है, उसी के अनुरूप हमारी विशुद्धि भी होती है। तो हमारी विशुद्धि गुड, बेटर, बेस्ट मात्र 3 डिग्रीज को लेकर नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री तक पहुंचने के लिए भी कई फेजेस उसे पास करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो बेस्ट से भी कुछ और आता है, अल्टीमेट, एक्सीलेंट। बच्चों को स्कूल भेजते हैं, ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, ए प्लस प्लस ग्रेड, फिर एक्सीलेंट ग्रेड, फिर यूनिक, कितने भी नाम दे दो, पर हर एक शब्द अपने आप में कुछ दिखाने वाला होता है। तो जो टॉप मोस्ट होती है वो परम शुक्ल लेश्या, परम शुक्ल भाव, शुद्ध भाव।
तो ये जो भाव हमारे एक जैसे कभी भी नहीं बने रहते, उसमें बहुत कुछ परिवर्तन हमेशा होता रहता है। तो आचार्य भगवान कहते थे, जब भी हमारे परिणाम नीचे की ओर जाने लगे, जब भी हमारी विशुद्धि घटने लगे, जब भी हमारी कषायें भड़कने लगी, सोच करके भी हमारे मन में अच्छे भाव ना आए, हम संकल्प लेकर के भी बैठे कि नहीं मैं अच्छा ही सोचूंगा, तो भी कुछ पुराना याद आ जाता है, कोई घटना याद आ जाती है, और उस घटना को याद करके व्यक्ति उसी में गहरा उतरता चला जाता है। जब बहुत देर हो जाती तब वो रियलाइज़ करता, अरे मैं तो कहाँ पहुँच गया, माला तो फेर रहा था नमोकार मंत्र की, लेकिन मैं तो अपने घर गृहस्थी को याद करने बैठ गया, अथवा कुछ और ही विषय याद आ गए, पुराने वर्षों में जो घटी वो घटना याद आ गई। तो सबके साथ ऐसा होता है, उसके परिणामों में उथल पुथल होते रहते हैं। तो जब जब हमारा परिणाम उथल पुथल वाले होने लगे, चाह करके भी हम अपने आप को न संभाल पाए, चिंता हमें सताने लगे, एंजाइटी लेवल बहुत होने लगे, डर का भाव पैदा होने लगे, अशुभ भाव भी आने लगे, कोई भी भाव आने लगे, तो उस समय हम कैसे संभाले अपने आप को। बड़ी प्रैक्टिकल बात गुरुदेव ने कही थी, बड़ी अच्छी बात। उस समय हमें संभालने के लिए कुछ ऐसा ट्रिगर चाहिए जो तुरंत हमें ऊपर की ओर उठा ले। आपकी लाइफ में भी कई प्रकार के ट्रिगर्स आते होंगे, पर वो ट्रिगर्स आपको नीचे की ओर लेकर के जाते हैं। छोटा सा निमित्त मिला, गुस्सा आ गया, टेंशन में आ गए, चिंता से फंसने लगे। तो हमें कुछ ऐसे सूत्र, कुछ ऐसी गाथाएं हमेशा कंठस्थ नहीं हृदयस्थ करनी चाहिए, जो उन दिनों में हमारे लिए बहुत कार्यकारी आ जाए, उन क्षणों में जो हमारी परिणाम को संभाल करके रखे। क्योंकि हमें पूरा समय सार ग्रंथ काम में नहीं आएगा, पूरा तत्वार सूत्र ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ हम पढ़ लें, 400 जिसमें गाथा हैं, वो सब भूल जाता है व्यक्ति। प्राय हर व्यक्ति कहता है ना, हम सोचते तो हैं हम अच्छे से रहें, अच्छा ही सोचें, हमारे मन में कषाय न जागृत है, लेकिन जब ऐसा निमित्त मिलता है तो कंट्रोल ही नहीं हो पाता, हम बह ही जाते हैं। सारा का सारा जो प्रवचन का ज्ञान है, शास्त्र स्वाध्याय का ज्ञान है, वो धरा का धरा रह जाता, उस समय याद ही नहीं आता। प्राय सबकी शिकायत यही रहती है, और आप लोगों की भी शिकायत ही होगी। ये शिकायत होगी ना कि जिस समय वो मौका आता है उस समय वो बात याद नहीं आती है, जब घटना घट जाती है हम कुछ भी जवाब दे देते हैं, और जब काम बिगड़ जाता है थोड़ी देर बाद फिर महसूस होता है हमने बड़ी गलती कर दी, वैसा जवाब हमें नहीं देना था, उस प्रकार से व्यवहार हमें नहीं करना था, काश उस समय हम कंट्रोल कर लेते तो कितना अच्छा होता, हमारे संबंध नहीं बिगड़ते, मनमुटाव नहीं होता, इतना नुकसान नहीं होता। तो उन सिचुएशन में अपने आप को संभालने के लिए हमें अपने भीतर कुछ पुरुषार्थ करना चाहिए, और वह पुरुषार्थ पूज्यवर गुरुदेव ने बड़ा अच्छा बताया कि कुछ ऐसे सूत्र, कुछ ऐसी गाथाएं उसे आप हृदयस्थ कर लो। और उन गाथाओं में एक सबसे महत्वपूर्ण गाथा ये वाली थी, जेण रागा विरज्येज जेण से सुरज्यधि जेण मिथिम पभावेज तम नाणम जिन शासने। अर्थात जिन शासन में ज्ञान किसे कहा है, पता है आपको ज्ञान किसे कहा है? तो इस गाथा में 3 कंडीशंस बताई हैं। पहली चीज बता रही है जेण रागा विरज्येज। बड़े ध्यान से समझना, सुनने की कोशिश करना, मात्र सुनना ही नहीं, याद कर लेना, आपके जीवन में भी बहुत काम में आएंगी। जब आपको कुछ ऐसा हो जाए, आप नहीं संभाल पा रहे हैं अपने आप के, अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आप आते चले जा रहे हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है,
उस समय विशेष रूप से काम में आएंगे। क्योंकि ये गुरुदेव ने हम लोगों को कहा था, बोले आप लोग मुनि बन गए हो तो ये नहीं समझना मुनि बन गए हो, घर बार छोड़ दिया है, पापों को त्याग दिया है, परिग्रह छोड़ दिया है, तो हमेशा के लिए आपके विचार अच्छे ही अच्छे बने रहेंगे। बोले ऐसा नहीं होता है। मुनि बनने के बाद भी कई निमित्त ऐसे हो जाते हैं जीवन में उपस्थित, उस समय मुनि महाराज के परिणाम भी थोड़े से नीचे आ सकते हैं। वे अप्रमत्त से प्रमत्त दशा में आ सकते हैं, कोई प्रमाद का भाव जागृत हो सकता है। तो उस समय कैसे संभालोगे? तो उस समय ऐसे संभालना। तो बोले इसे याद कर लो, इसे समझ लो, ज्ञान आखिर कहते किसे हैं? तो जिनेंद्र भगवान के शासन में ज्ञान किसे कहा है? वहां कहीं नहीं कहा कि शास्त्र को याद करने का नाम ज्ञान है, रट लो उसका नाम ज्ञान नहीं है, परिभाषा समझ लो उसका नाम ज्ञान नहीं है। ज्ञान और मेमोरी से कुछ भी लेना देना नहीं है वहाँ पर। प्राय ज्ञान आप उसे समझते हैं जो आप मेमोरी में फीड अच्छे से कर लेते हैं, अथवा पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझ में आ जाता है। कोई विषय जो क्लिष्ट था, कठिन था, अच्छे से समझ में आ गया। कोई टेक्नोलॉजी की डिटेल आपने स्टडी कर ली तो आपको ज्ञान हो गया। बोले ज्ञान इसका है ही नाम, ज्ञान नाम इसका है ही नहीं। बोले ज्ञान कुछ और ही चीज होती है। तो बोले ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान उसे कहते हैं, पहला तरीका, जैन रागा विरज्येज। प्राकृत में एक गाथा है, अर्थात जिस क्रिया के माध्यम से हमारा राग कम होने लगे, घटने लगे। राग के साथ साथ जिससे में द्वेष का भाव कम होने लगे, कषाय का भाव कम होने लगे। जब यहाँ कहा जा रहा है राग, तो राग में द्वेष इंक्लूड है, क्योंकि राग और द्वेष दोनों पैरेलल चलते हैं, एक साथ ही चलते हैं। यदि आपको किसी से राग है, किसी को आप चाहते हैं, तो नियम से मान करके चलना, आप किसी अन्य से द्वेष अवश्य करते हैं। आप दो को पसंद कर रहे हैं, दो को चाह रहे हैं, घर के 4 सदस्य को चाह रहे हैं जिनके प्रति आपका अट्रैक्शन अधिक है, तो नियम से मान करके चलना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आप उतना लाइक नहीं कर रहे हैं, है ना। कोई व्यक्ति सिर्फ एक को ही बहुत पसंद करता है, तो वो अन्य को गौण कर देता है। तो जहां राग है वहां नियम से द्वेष होता ही होता है। किसी एक से राग है तो अन्य से उसका उतना राग नहीं है। आप कहोगे कि हमारा द्वेष नहीं, पर उतना राग नहीं है जितना राग इस व्यक्ति से है। जितनी लाइकिंग हमारी इस व्यक्ति से है, उतनी लाइकिंग, उतना अट्रैक्शन अन्य से नहीं है। तो वो जो नहीं है वही एक प्रकार से द्वेष की ओर इंगित कर रहा है। एक बड़ी प्रैक्टिकल चीज पूछते हैं आपसे। दुनिया में कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनसे उनकी कोई शत्रुता, लाइफ में किसी से शत्रुता नहीं है, कोई आपका दुश्मन ना हो सकते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे मिल सकते हैं हमें संसार में, वैसे ऐसे मिलना भी बहुत रेयर है, कि लाइफ में जिनका किसी से मनमुटाव नहीं है। होते हैं समाज में भी कुछ लोग होते हैं, किसी के प्रति वो बुरा सोचते नहीं है, किसी से वो लड़ाई करते नहीं है, कोई उनका शत्रु है ही नहीं। लेकिन दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह सकता है कि मेरा राग किसी से नहीं है। हाँ? चलो सोच करके देखो, अपने अपने जीवन के बारे में सोचो। राइट फ्रॉम बर्थ, जब से आपने होश संभाला, जब से आपने स्कूलिंग की, कॉलेजेस में गए, वहाँ पढ़ाई लिखाई की, और आज तक के पीरियड में आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। किसी से आपकी लड़ाई हुई नहीं, किसी को आपने कभी अपशब्द, कठोर शब्दों में कुछ कहा नहीं,
किसी का आपने मन दुखाया नहीं। ऐसा नहीं कि किसी की इंसल्ट नहीं की, बहुत विनय से आप हमेशा पेश आए, बहुत आज्ञाकारी रहे, जो आपसे कहा गया हर एक की बात आपने मानी, और आपका व्यवहार इतना अच्छा कि आपके व्यवहार से हर व्यक्ति प्रसन्न रहता है, आपके नेचर को हर व्यक्ति लाइक करता है। होता है जो बहुत विनयशील होता है, आज्ञाकारी होता है, कभी जिसे क्रोध नहीं आता है, कभी जो कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करता है, जो कभी किसी को ना कहता ही नहीं है, उससे जो भी कहा जाए वो हाँ ही कह देता है। कोई भी काम करने के लिए कह ले तो वो कहता है हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं, मैं कर लूँगा। होते हैं ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो कभी ना नहीं करते, उनसे जो भी कहा जाए वो कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और कभी उन्हें गुस्सा आता ही नहीं, चाहे कुछ भी बाहर हो जाए कभी गुस्सा नहीं आता, और हर एक को बहुत रिस्पेक्ट दे करके व्यवहार करते हैं। तो जिसका ऐसा नेचर होता है उसे सब कोई पसंद करने लगता है। होता है ना? क्यों नहीं पसंद करेगा? जब वो आपकी हर बात मान रहा है, आपके अनुसार चलने को तैयार हो जा रहा है, आप भले ही क्रोध कर लो लेकिन उसकी कभी क्रोध का कुछ भी ABCD भी नहीं आया आज तक, और वो बहुत सहनशील है, आपका दुर्व्यवहार हो जाए फिर भी वो कभी रिएक्ट नहीं कर रहे, तो अच्छा तो माना ही जाएगा। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं संसार में जिनका कोई शत्रु नहीं होता, और होते हैं वास्तव में, मान करके चलो, जिनकी लड़ाई आज तक किसी से हुई नहीं। पर क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई शत्रु नहीं है, उसे किसी से राग भी ना हो? बताओ। यानी बिना शत्रु के तो मिल सकते हैं आपको लोग, लेकिन बिना राग वाले लोग मिल जाएं संसार में, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। तो शत्रुता छोड़ना कथनचित आसान है, वैर छोड़ देना कथनचित आसान है, लेकिन राग छोड़ देना, राग से ऊपर उठ जाना बहुत कठिन है। अच्छों की बस की बात नहीं है। अच्छे त्यागी, महात्मा, विद्वान, स्वाध्यायशील, पढ़े लिखे, जो बहुत विनयशील हैं, वो दुनिया में किसी ना किसी से राग कर ही बैठते हैं, किसी को ना किसी को चाहने लगते ही है। तो लाइफ में द्वेष से ज्यादा खतरनाक होता है राग। समझना। और यदि हम सिद्धांत के अनुसार चले, जब मुनि महाराज श्रेणी में चढ़ते हैं तो द्वेष पहले समाप्त होता है, क्रोध और मान कषाय पहले नष्ट होती है, लोभ 10वें गुण स्थान तक रहती है, सूक्ष्म लोभ रहता है। यानी बिना क्रोध और मान के रह सकते हैं मुनिराज, रह जाते हैं। लोभ छूटता है सबसे लास्ट में जाकर के, उसका नाश सबसे लास्ट में जाकर के होता है, वो समाप्त सबसे लास्ट में होता है। तो बिना राग के रहना बहुत कठिन है। और संसार में यदि वह राग है तो नियम से द्वेष होगा ही होगा, पर वो द्वेष इतना सूक्ष्म होता है कि पकड़ में नहीं आता। अब आप कहोगे कि नहीं हमारा द्वेष किसी से नहीं है, पर द्वेष किसी से नहीं यह कहते हुए भी आप किसी के प्रति थोड़ा सा अटैचमेंट रख रहे हैं, लगाव रख रहे हैं, आत्मीयता रख रहे हैं, तो संसार में कुछ ऐसे हो जाएंगे जो उतने पसंद नहीं हैं। तो दुनिया में राग को जीतना सबसे कठिन होता है, राग से ऊपर उठना सबसे कठिन होता है। होता है ना? नहीं होता? लोभ को जीतना, क्योंकि राग लोभ की फैकल्टी है। लोभ पाप को बाप बखानो। लोभ को क्या कहा जाता है? पाप का बाप। जितने भी पाप होते हैं राग के कारण ही होते हैं। कोई भी पाप कर रहा हूं, व्यापार कर रहा हूं लोभ के कारण, हिंसा करता है व्यक्ति राग के कारण, क्रोध भी उसे आता है तो राग के कारण है ना। जिसे चाह रहा है उसके लिए वो कुछ ना मिले तो उसे गुस्सा आने लगता है, उसे कुछ परेशानी हो जाए, उसका कुछ अहित हो जाए
एक्सीडेंट हो जाए, होता है ना। अपने बच्चे को बचाने के लिए वो लड़ाई करने को भी तैयार हो जाता है, यानी उस लोभ के कारण, राग के कारण उसे क्रोध भी आता है, हिंसा भी करता है। उस लोभ की पूर्ति के लिए वो झूठ भी बोलता है, क्यों नहीं बोलता है? और फिर वो वक्त पड़ने पर छोटी मोटी चोरी भी कर जाता है। और लोभ रहेगा, राग रहेगा तो अपने शील में, स्वभाव में पूर्ण रूप से नहीं रहेगा, तो वह ब्रह्म की ओर भी चला जाता है। और जहाँ राग होता है, लोभ होता है, वहीं परिग्रह का अंबार लग जाता है, कहते हैं। तो सारे ही पापों की जड़ कौन सी कही जाती है? लोभ, राग। लोभ से आप मोटा मोटा समझ रहे हो वस्तु के प्रति, पर वो है लोभ की सूक्ष्म जड़ यदि कोई होती है तो राग की एक कणिका होती है। यानी हमारे मन में कोई राग का थोड़ा सा भी भाव है तो वही भाव एक बहुत बड़े वृक्ष का रूप धीरे धीरे ले लेता है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तम नाणम जिन शासने, जिनेन्द्र भगवान के शासन में ज्ञान किसे कहा है? जेन रागा विरज्जिज। पहली डेफिनेशन, बहुत सूक्ष्म डेफिनेशन बताई आचार्य भगवान ने। आचार्य भगवान ने हमारी उस रूट कॉज पर प्रहार किया है। ने जहां व्यक्ति से का राग से विरक्ति का भाव आ जाए तो वही ज्ञान है। इसलिए उसे ज्ञान कहा कि जैसे जैसे वो राग छोड़ता चला जाता है उसकी कषाएं अपने आप कम होते चली जाती है। जितना राग वो कम करेगा उतनी ही जल्दी वो समता में आ जाएगा। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना चल रही है। ज्ञानोपयोग का अर्थ है ज्ञान में ही लगे रहना, टू नो, बस जानना और देखना। ज्ञानोपयोग है ना, उपयोगो लक्षणम। द्रव्य का लक्षण, जीव द्रव्य का लक्षण क्या? उपयोग, यानी ज्ञान दर्शन उपयोग में लगे रहना। ज्ञान में लगे रहने का अर्थ क्रोध में नहीं लगना, गुस्सा नहीं करना, लालच नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, चिंता नहीं करना, भय नहीं करना, टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ाना, ईगोइस्टिक नहीं होना, मान नहीं करना, छल कपट, चोरी आदि, प्रदर्शन, ईर्ष्या का भाव, ये कुछ नहीं होना। जहां हम कषाय की ओर आ रहे हैं इसका अर्थ है हम अपने ज्ञान से डेविएट हो रहे हैं, समझना। और जहां व्यक्ति ज्ञान की ओर आ रहा है तो कषाय उसकी छूट रही। ज्ञान की ओर आने का अर्थ है जानना और देखना, समता में बने रहना, टू नो एंड टू सी। बस ज्ञाता दृष्टा भाव जब बना रहे, साक्षी भाव जब बना रहे, उसे आज की टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है जो व्यक्ति माइंडफुलनेस अपने भीतर जागृत कर लेता है। यानी हर क्रिया में, हर एक्टिविटी में जो जागृति बना करके रखता है, माइंडफुलनेस बना करके रखता है, यानी सिर्फ हर क्रिया को करते हुए भी वह सजग बना रहता है, वो ना इधर की ओर झुकता है ना उधर की ओर झुकता है, वो हर क्रिया को सिर्फ देखने और जानने वाला हो जाता है। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं हो रहा है? अब देखना, आप 24 घंटे में ज्ञान में कब रहते हैं? कभी नहीं रहते। हमेशा आप या तो राग में जाते हैं या द्वेष में आ जाते हैं, यही है ना संसारी व्यक्ति। हमेशा वो चिंता में फंसा हुआ है। इसका मतलब है बच्चे की चिंता, व्यापार की चिंता, पत्नी की चिंता, परिवार की चिंता, दुकान की चिंता, तो लोभ के में उलझा हुआ है, जिंदगी निकल जाती है उसकी। तो वो कषाय के भावों में ही हमेशा पड़ा रहता है। तो ज्ञान किसे कहा जा रहा है? आचार्य भगवान कहते हैं जेन रागा विरज्य, अर्थात जितना हमारा राग से विरक्ति का भाव आता चला जाए तो समझना हम ज्ञान की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। और पूर्ण ज्ञानी कौन माना जाता है? जिसकी राग और द्वेष की कषाय समाप्त हो जाती है, न क्रोध का भाव,
न मान का भाव, न मायाचारी का भाव, न लोभ का भाव, न हास्य, न रति, न अरति, न शोक, न भय, न जुगुप्सा, न पुरुष वेद, न मैथुन संज्ञा, कुछ नहीं। कोई कषाय नहीं, कोई नोक न कषाय नहीं, कुछ भी नहीं। तो सही ज्ञान वो कहलाता है। तो अभी हम यदि इसे सरल शब्दों में समझना चाहें तो हम अपनी भावना को ऐसी बनाएं, अर्थात जो भी हमारे साथ हो रहा है बिना कोई रिएक्शन दिए, बिना कोई भड़काहट अपने मन में जागृत किए, हम एज इट इज़ उसे एक्सेप्ट कर लें और समता से उसे स्वीकार लें, तो समझना वो व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति है। ज्ञानी व्यक्ति की पहचान क्या होगी? जो लड़ाई झगड़ा ना करे, राग द्वेष ना करे, लोभ लालच ना करे, ईर्ष्या और मात्सर्य के भाव से न भरे, पक्षपात से ऊपर उठा रहे। तो जो शुक्ल लेश्य का लक्षण बनाया है कि जो व्यक्ति हमेशा साम्य भाव में रहता है, वह व्यक्ति सही मायने में ज्ञान में जीने वाला होता है। अर्थात उसके साथ अच्छा हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा बुरा हो तो उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर दोहा लिखा है, ज्ञान ही सुख का मूल है, ज्ञान ही दुख का कूल, राग रहित अनुकूल है, राग सहित प्रतिकूल। ज्ञान ही सुख का मूल है। सुख की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है और दुख की प्राप्ति भी ज्ञान से ही होती है। बड़ी गजब की बात कही गुरुदेव ने। सुखी व्यक्ति ज्ञान से ही बनता है और दुखी भी ज्ञान से ही बनता है। बोले कैसे? एक ही ज्ञान से सुख भी मिल रहा है और एक ही ज्ञान से दुख कैसे मिल रहा है? तो आचार्य भगवान ने नीचे उत्तर दिया, राग रहित अनुकूल है और राग सहित प्रतिकूल। जहां राग रहेगा वो प्रतिकूल हो जाएगा, वहीं से दुखी हो जाएगा वो शुरू, और जहां राग छूट जाएगा वही सुखी हो जाएगा। छड़ाला में पंक्ति कही है, ज्ञान समान न आन जगत में, सुख को कारण यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण। सुख का यदि कारण कोई है, सुख यदि हम चाहते हैं जिंदगी में जीवन में पाना, तो उसका मूल कारण है ज्ञान। यही परमामृत, यह परम अमृत स्वरूप है। और कैसा है अमृत? जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग को निवारण करने वाला है। तो कौन सा ज्ञान? राग रस रहित अनुकूल और राग सहित प्रतिकूल। यदि राग और द्वेष से रहित है तो वो ज्ञान अनुकूल हो जाएगा, वही सुख का कारण है। तो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना का अर्थ समझ में आ रहा क्या है? ज्ञानी व्यक्ति की पहचान समझ में आ रही क्या है? ज्ञानी व्यक्ति की पहचान यह है कि जो हो उसे वह एक्सेप्ट कर लेता है, बिना नानुच के, बिना कोई शिकायत के, बिना किसी को ब्लेम दिए, बिना रिटेलिएट किए, अपने कर्म का उदय मान करके जो एक्सेप्ट इजीली कर लेता है, जिसका एक्सेप्टेंस लेवल बहुत हाई होता है, स्वीकार्य का भाव बहुत हाई होता है, आप देखना उसे कभी टेंशन नहीं होता, उसका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ता, उसे ज़्यादा चिंता भी नहीं सताती भविष्य की। ऐसा व्यक्ति डरता भी नहीं ज़्यादा। क्यों? क्या धारणा है? बोला जो होगा सो देख लेंगे, जो है सो है। एक भजन है ना, प्रणम सागर महाराज ने लिखा, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित। फिर संयोग वियोग के क्षण, घबराने से क्या,
जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या। इसमें ज्ञान की परिभाषा है। जन्म भी निश्चित है, मरना भी निश्चित है, कर्मों का फल मिलना भी निश्चित है। फिर किसी का संयोग हो रहा है, किसी का वियोग हो रहा है, तो घबराने से क्या। तो जिसका एक्सेप्टेंस लेवल इस प्रकार का हो जाता है, वह व्यक्ति ज्ञानवान व्यक्ति है। ये भावना जो भाने वाला व्यक्ति होता है वो कहलाती है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना। समझ में आ रहा है क्या है? यानी हमारे साथ जो भी है हम उसे स्वीकार लेते हैं। कैसे स्वीकारेंगे? अब ये ज्ञान की भावना पैदा कैसे होती है? आचार्य भगवान कहते हैं कर्मों का फल मिलना निश्चित, फिर घबराने से क्या। अर्थात जिसका विपाक विषय धर्म ज्ञान मजबूत होता है, जिसको कर्म सिद्धांत पर गहरा विश्वास होता है कि मुझे जो भी मिल रहा है संसार में वो मेरे ही कर्म के उदय से मिल रहा है, इसमें कोई मुझे ज़्यादा कुछ न दे सकता है न ले सकता है। यदि मेरे साथ प्रतिकूलता घटित हो रही है तो वो निमित्त को दोष नहीं देगा, किसी व्यक्ति को दोष नहीं देगा। भले ही उसने उसके साथ चीटिंग की होगी, कुछ भी किया होगा, लेकिन नुकसान होने के पश्चात, बिजनेस में लॉस होने के पश्चात वो मेन दोष किसे देगा? मेरा ही कर्म था, शुभ कर्म उसका उदय था, और उसके फलस्वरूप वो व्यक्ति तो निमित्त के रूप में आ गया, उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मेरे ही कर्म ने मुझे सजा दी है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका विपाक विचय धर्म ध्यान, कर्म के विपाक को जो मानने वाला, वो किसी निमित्त को दोष नहीं देता है, घबराता भी नहीं, स्वीकार लेता है। तो ऐसे व्यक्ति का स्ट्रेस लेवल नहीं रहता, उसको एंजाइटी भी नहीं होती। जो है सब बढ़िया है, जो होगा सो भी बढ़िया होगा। तो ऐसी सोच से हमारी भावना ज्ञान भावना की ओर आती है। हमारा राग का भाव और द्वेष का भाव घटते चला जाता है, कम होते चले जाता है। तो गाथा में कहा गया जेण रागा विरज्येज तमनाणम जिन शासने, ने जहाँ राग से विरक्ति हो जाती है वो ज्ञान है। तो राग पैदा कैसे, वो ज्ञान पैदा कैसे होता है? तो वो ज्ञान पैदा होता है कर्म सिद्धांत के ऊपर विश्वास करने से, एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाने से। जो भी हमें मिल रहा है हमारे ही कर्मोदय से मिल रहा है, इसमें किसी अन्य का कोई दोष नहीं है। मैं अन्य को दोष नहीं दूंगा, मैं उसे समता से एक्सेप्ट कर लूँगा, स्वीकार कर लूँगा। तो जो ऐसा पुरुषार्थ करता है व्यक्ति, वह व्यक्ति ज्ञान भावना को भाने वाला होता है। ठीक है, अभी पहला लक्षण बताया, पहली डेफिनेशन। इसमें दो और है डेफिनेशन, बड़ी गजब की डेफिनेशन है। जो इसे गहराई से समझ लेगा ना, हम गारंटी ले रहे हैं, उसका जीवन बड़ा आनंदमय हो जाएगा। उसे टेंशन होगा नहीं लाइफ में कभी। परिस्थिति कैसे भी प्रतिकूल क्यों ना और उससे ज़्यादा घबराहट नहीं होगी, डरेगा नहीं। ऐसे व्यक्ति को हार्ट अटैक भी नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति का बीपी भी शूट नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति को बीमारी ज़्यादा शारीरिक नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? वो बिंदास रहने वाला, जो है सब बढ़िया है, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं स्वीकारता हूँ, मैं किसी को भी दोष नहीं दूंगा, कोई शिकायत का भाव नहीं। तो आज समय हो गया है, आज इतना ही रखते हैं। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना, अभी दो और उसके लक्षण हैं और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक पहुँचने का तरीका आचार्य भगवान उसमें बता रहे हैं। इसी गाथा के अगले चरण में इसको अपन बाद में देख लेंगे। आज इतना ही रखते हैं। लिसन श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।